तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सहानुभूति का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन बी, सहान धन सहान धन भूति। नेक्स्ट है, महाकाव्य में कौन सा समास है? तो महाकाव्य में समास होता है ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अगला है, गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहने का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ना तो ऑप्शन ए, ना तो बी, ना तो सी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है ऑप्शन ए, अंतेवासी। क्या हो जाएगा? अंतेवासी। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसके पास कुछ ना हो उसको उसको कहेंगे ऑप्शन बी, अकिंचन। क्या कहेंगे? अकिंचन। अगला है, जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके तो वो कहलाता है ऑप्शन डी, अगोचर। क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, अगोचर। नेक्स्ट है, जो बीत चुका है। तो जो बीत चुका है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, अतीत। अंक का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंक का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, संख्या। क्या होता है? संख्या। अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी, आदि। तो अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आदि। नेक्स्ट है, अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो अरण्य का हो जाएगा ऑप्शन ए, कानन। असुर का समानार्थी क्या है? असुर का समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन सी, राक्षस। आनंद का पर्यायवाची क्या होता है? आनंद का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी, प्रमोद। अगला है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो अंगीठी का तत्सम शब्द होता है ऑप्शन सी, अग्नि, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। अगला है, अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगूठी का तत्सम शब्द होता है अंगुष्ठिका। क्या हो जाएगा? अंगुष्ठिका। नेक्स्ट है, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। नेक्स्ट है, यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विलोम शब्द क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, आदर्श। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची है? ऑप्शन डी, दिव्यांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निर्देश है, प्रश्न संख्या 25 से 27 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए। तो पहला देखिए, आगे का क्वेश्चन है, झूठा गवाही मत देना। इस वाक्य का सही रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, झूठी गवाही
झूठी गवाही मत देना, ये होता है वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है बचपन से हमने हिंदी बोला है। तो बचपन से हमने हिंदी बोला है, इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बचपन से हमने हिंदी बोली है। तो इसका सही रूप हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने नौकरी छोड़ दिया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, सही रूप क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट है संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? तो ये है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। निहार किसका काव्य संग्रह है? तो निहार जो होता है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। किसका है? महादेवी वर्मा। गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल में समास होता है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगला है कनक कुधर केदार बीज सुंदर सुरमणि बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? का, देखिए एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए कनक कुधर केदार, इसमें देखिए का वर्ण जो आया है वो बार बार आ रहा है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। अगला है कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव दास, केशव दास की। जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर। नेक्स्ट है कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? देखिए अनामिका तो है, परिमल भी है, राग विराग भी है, लेकिन ऑप्शन डी पल्लव, ये काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन बी, क्रोध। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, प्राण। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी प्रयुक्त नहीं होते हैं। अगला है पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? तो इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हो जाएगी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला है स का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन ए, तालु। क्या होता है? तालु। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रा। बाकी के तीन है सा, सा और स। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है ऑप्शन डी में, मेरे होश उड़ गए। बाकी के तीन में नहीं हुआ है। महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मही धन ईप। नेक्स्ट है गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन ए, कभी कभी दिखना, कभी कभी दिखना। ये होता है ईद के चांद का सही अर्थ। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, परलोक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है?
तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन है तत्सम, तद्भव और देशज। नेक्स्ट है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अगला है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जस जोधा यक फलचारी। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन ए दोहा छंद। नील सरोहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद का प्रकार बताइए। तो इसमें से छंद का प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी सोरठा छंद। और आज का लास्ट क्वेश्चन है एक मियान में दो तलवार, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।